सिलवानी विधानसभा में शिवराज सिंह ने कहा, कांग्रेस के पास नीति, नियत, नेतृत्व का अकाल। भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने किया बहोरी बरधा, सायखेड़ा व जमुनिया ग्राम का तूफानी दौरा। कार्यक्रम को पूर्व विधायक रामपाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा ने भी किया संबोधित। आज भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है। कई मंदिरों का निर्माण हुआ है। कांग्रेस कहती है मंदिरों का निर्माण करना सरकार का काम नहीं, तो क्या सरकार का काम पाप करना है। आज बेटे बेटियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हर बहन शक्ति का रूप है। हर बेटी में साक्षात देवी का रूप नजर आता है। आज भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, भ्रष्टों पर कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा एनडीए एक है। वही सारे भ्रष्टाचारी इंडी गठबंधन के रूप में, जो कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भांति का कुनबा जोड़ा के रूप में नजर आ रहे। यह उद्गार पूर्व सीएम विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने व्यक्त किए। वह सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बहोरी बरधा, सायखेड़ा व जमुनिया में चुनावी भ्रमण के तहत ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम को विदिशा लोकसभा संयोजक रामपाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला ने भी संबोधित किया। इस लोकसभा के समर में हमारे लोकसभा के लोकप्रिय बूथ का चुनाव कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। 2 बार का तुम का नारा। बूथ का चुनाव कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। सेक्टर का चुनाव कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। मंडल का चुनाव कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। एक तरफा बूथ कौन जिताएगा? हम लड़ेंगे। कौन जिताएगा? हम लड़ेंगे। ये निवेदन करते हुए आप ही के साथ में आदरणीय रामपाल सिंह जी भाई साहब, जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनका भी जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। सम्मानित। अंधेरा हटेगा, उजाला आएगा, कमल खिलेगा। वो सार्थक हो रही है विश्व गुरु बनने के लिए। हमारा देश आगे बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी, माननीय स्वराज जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं प्रदेश को। आज वो हमारे मध्य बता रहे, इस क्षेत्र को जो उपलब्धि जो मांगा वो दिया। दिल्लू भैया, चौरसिया जी ऐसा नेतृत्व दिया है। सौभाग्य से माननीय मोदी जी के साथ बैठने वाले नेता, हमारे बात करने वाले देश में। दक्षिण भारत में मांग आती है, मामा जी कहते हैं, लोग झूम पड़ते हैं। ऐसे लोकप्रिय नेता मिले हैं। 7 मई मैं कहूंगा 7 मई तो आप क्या जन नेता है उनको सुनेंगे। आज दोनों हाथ उठा के हम भी संकल्प लेते हैं कि एक तरफा कमल खिला के एक रिकॉर्ड जीत का कायम करके हम लोग अपने क्षेत्र का गौरव बढ़ाएंगे। और आज सिलवानी के जो विकास है, रोड से लेकर आपने जो सुविधाएं दी है, अपने नेता निःशुल्क अनाज से लेकर बूढ़ी लाडली बहनों को सम्मान निधि दी है, उसको चुकाएंगे। तो हम लोग दोनों हाथ उठा के आज अपने अपने बूथ को, क्षेत्र को जिताने का। भाई साहब जिन्होंने क्षेत्र में चहुमुखी विकास किया, परम में हमारे किसानों की चिंता करने वाले, बहनों की चिंता करने वाले, भांजियों की चिंता करने वाले, भांजियों की चिंता करने वाले, ऐसे विकास। विधानसभा चुनाव के प्रभारी जवरा सिंह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष विजय जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष रमाकांत जी, सभी सिलवानी से पधारे हुए आदरणीय नेता, साथी, पदाधिकारीगण, समय की सीमा है। आज कई गांव हैं और यहाँ बमोहरी में उपस्थित मेरी लाडली बहनाओं, मेरे भाइयों, मेरे भांजे, मेरे भांजियों, मामा का सबको प्रणाम। आप सबको राम राम। बमोहरी पहले भी आए हूँ। एक बार भाई साहब दाल बाटी खा गए थे। दाल बाटी खाई थी और छत पे ही सभा करी। 90 लोगों को निकाल रहे थे, रुकवाने आए थे आप। 90 लोगों को पार्टी से निकाल रहे थे, यही लोग आपने बचाया था। और आज भी आखिरी बार नहीं आया हूँ, अब पीछा नहीं छोड़ूंगा, बार बार आऊंगा। क्योंकि पार्टी ने आपकी सेवा के लिए मुझे चुना है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज के दिन ही पार्टी बनी थी और अटल जी ने कहा था
अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अटल जी ने कहा था वो आज हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। हम जैसे कार्यकर्ता जो बचपन से काम कर रहे हैं, अब यहाँ वरिष्ठ नेतागण सब है, सिलवानी बचपन से हम लोग काम कर रहे हैं। अरे काम क्यों कर रहे हैं? हमको कोई बड़ा पद चाहिए। अगर मुझसे पूछे तो मेरी जिंदगी का लक्ष्य है अपनी जनता की सेवा। जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। और मैं हर जगह कहता हूं, भगवान केवल उपास रखने से प्रसन्न नहीं होगा, मंदिर में आरती उतारने से भी प्रसन्न हो जाएंगे तो भी गलत फहमी में मत रहना। और कई लोग सोचते हैं 11 रुपये चला दिए, नारियल चला दिया, भगवान सब पाप धो देंगे। ऐसा भी नहीं होने वाला है। जो दूसरों की सेवा करेगा भगवान उसी पे प्रसन्न होंगे। ये इसलिए का परहित सरस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म दूसरों की भलाई है, और दूसरों की भलाई करने के लिए कोई माध्यम चाहिए। मैं अगर घर में अकेला करूंगा तो कत्तों की करूंगा। बड़ा काम करना, बड़ी भलाई करना तो पार्टी के माध्यम से हो सकती है। सही बात है कि नहीं? पहले रामपाल जी को पता, हम शादी करते थे जोधा भाई को 35 करते थे, अकेले 30 करते, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए तो सब बेटियों की शादी सरकार करेगी तो लाखों शादी होने लगी। सेवा के बड़े काम पार्टी के माध्यम से ही संभव। और पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, और कोई पार्टी है बची। कांग्रेस अब समाप्त हो रही है क्योंकि उनके काम उल्टे थे। आप बताओ, कांग्रेस ने कभी गरीबों को फ्री में राशन दिया क्या? बताओ ना, दिया क्या? कांग्रेस ने कभी लाडली बहना बनाया क्या? कांग्रेस ने कभी सड़कें बनाई क्या? खेतों में गाड़ी खुदा। अरे मामा का राज है, गेहूं कटे तो मुंह बोले हो। एक फसल के लिए तरस जाते थे, याद है? कांग्रेस की सरकारों में बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, जिंदगी बदलने का काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत बदल दिया, नया भारत का निर्माण कर दिया। अद्भुत भारत बहुत लंबा समय नहीं है मेरे बात करने। और आज सुन लेना, भगवान में कह रहा हूं, अपना भारत, अपना देश आने वाले वर्षों में दुनिया का नेतृत्व करेगा, विश्व गुरु होगा। ये होना ही है। जनता की भलाई भी होगी और अपना प्यारा देश आगे बढ़ेगा। दुनिया की देखो, अपन केवल अपने लिए नहीं है। अपन तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, ऐसा भारत बनाना। वही भारत है मोदी जी का विकसित भारत। अभी यहाँ तक पहुंचे और आगे जाना है। जो तरफा काम, किसान को 6000 रुपये किसान सम्मान निधि पीएम साहब ने दी, तो मैंने भी कहा बच्चों के चौहान शायद तू भी दे दे। 0% कर दिया। रामपाल जी का चिंकी मोराल जैसी परियोजना 6000 करोड़ की मंजूर करके खेतों में पानी लेके आएंगे। किसान भाइयों चिंता मत करो। और मेरी बहनों, तुम्हारे घर में भी टोटी वाला नल पाइपलाइन बिछा के पीने का पानी देके टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड गगरा भरा जाएगा। कई जगह आ गई, कई जगह चल रहा है। कोई कांग्रेस को सोचा था क्या? बताओ, सरकार और क्या करती है? और बहनों सुन लेना,
अभी लाडली बहना, इसके आगे बनाएंगे लखपति बहना। अब लखपति बनाना है। और ये मैं झूठ नहीं कह रहा। लखपति बहना का मतलब है, बात में लखपति बहना का मतलब है हर महीना हम 10,000 रुपया से ज्यादा कमाए ताकि साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी हो जाए। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से इतने काम के हर बहन की आमदनी बढ़ जाए। क्यों दुख के सागर में डूबी रहे? क्यों पैसे के लिए मोहताज? क्यों मजबूरी की जिंदगी जिए? लाडली बहना भी इसलिए कि 500 रुपया की जरूरत पड़ जाती थी तो हाथ फैलाने पड़ते। कई बार पतिदेव भी कहते थे जब देखो मांगती रहे, नहीं है मेरे पास, मार के भी जा मारे भैया के बेटा बेटी आएंगे, भतीजे बुआ जी कल आएंगे, बुआ जी गाड़ी कैंसिल कर देंगे। हमने तय किया हर बहन का अकाउंट होगा जिसमें हर महीने पैसा आएंगे, कल फिर पैसा आएगा। ये सेवा के काम चला और मेरे जैसे कार्यकर्ता ऐसे कार्यकर्ता है जिन्हें जो काम दे दिया वो मेहनत ईमानदारी से करना। जिंदगी के बचे साल अपनी जनता की सेवा में झोंक के अपनी जिंदगी सार्थक बनाना है। अपनी जिंदगी सार्थक बनाना। और इसे कहा क्या मुख्यमंत्री के बाद सांसद मामा भमोरी आ गए। यहाँ से लेकर दिल्ली तक विकास की गंगा बहेगी, चिंता मत करना, मिलकर काम करेंगे। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव। आपको जो सही लगे आप भाग जरूर देना। आप बताओ कांग्रेस आज भला कर सकती है क्या? कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा है क्या? राहुल भैया को समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। पल्ले ही नहीं पड़ता, देश को नहीं जानते, देश की जनता को नहीं जानते, यहाँ के माटी को नहीं जानते। औंधे सीधे फैसले कर रहे हैं। विचारवान कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। भमोरी में भी बच्चे कुछ सब ले आओ भैया, दिल बड़ा रखो, पूरे ले आओ। देखो भारतीय जनता पार्टी आज प्रगति और विकास की प्रतीक। मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और मामा भी बुरा तो नहीं है यार। तेरा तो वोट क्या को फालतू करना, बताओ कोई फायदा है क्या? अरे बोलो ना कोई फायदा है क्या? आओ, मैं तो दोनों बाहें फैला के आपका स्वागत करता हूँ। मामा के दिल में समा जाओ, मिलकर काम करेंगे लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए। आइए हम सब लोग एक साथ आए। चुनाव में जीत हार का कोई सवाल नहीं है। जीत हार का कोई सवाल है क्या? लोग कहते हैं जीत तो तय है। सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना। लेकिन जीते तो ऐसे जीते कि पूरी दुनिया में बमोरी और सिलवानी का एक मैसेज जाना चाहिए। जो गड़बड़ हो गई 2-4 महीना पहले, मैं ब्याज के चुका दूंगा, ठीक है? बोले तैयार हो? रामपाल जी ने चुनाव कौन लड़ेगा? तो चुनाव मैं लड़ूंगा कि आप लड़ोगे? अरे बताओ, मैं लड़ूंगा कि आप लड़ोगे? मेरी बहनों निकल जाना है भैया का चुनाव बहनें लड़ेंगी, चिंता मत करो। मेरे बेटा बेटी लड़े, मेरे बुजुर्ग लड़े, कार्यकर्ता भाई बहन लड़े और विजय का रिकॉर्ड आप बनाइए, सेवा और विकास का रिकॉर्ड मैं बना के। एक बार फिर आप सबको बधाई, मेरे साथ बोलिए भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने भी दिल ने कहा मत चूको चौहान, 6,000 तुम भी दो, कम से कम 12,000 साल चाहे किसानों के खाते, गरीबों को फ्री में अनाज मिल जाए।
किसान भाइयों जरा इंतजाम कर लेना मशीनों का, आने वाले समय में चेतुआ नहीं मिलने वाले। अब इनकी भी तो जिंदगी बदल जाती है यार, छिलवाड़े दिलाने पड़े हमें। अब आने वाले समय में भाभी नहीं मिलेंगे भैया, देखो अपन पहले ही कर दे। सबकी जिंदगी बदलना है, किसानों की भी बदलना है, गरीब की भी बदलना है, और भांजे भांजियों की भी बदलना है। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक अद्भुत भारत मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है, और वो विकसित भारत बनाने के लिए हम सब एक साथ आए। बताओ कांग्रेस ऐसे काम कर पाएगी क्या? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, कर पाएगी क्या? कर ही नहीं सकते। उनमें तो भैया ना नेता बचे ना नियत बची, बच्चे खुद आ रहे हैं, चलो रे चलो रे चलो रे। क्यों? क्योंकि विचारवान लोग क्या करेंगे कांग्रेस में? कुछ है ही नहीं कांग्रेस में। और इसलिए देखो, तीन चीजें वोट देते समय सोचते हैं। एक, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो बताओ, मोदी जी से अच्छे प्रधानमंत्री कोई हो सकते हैं क्या? नंबर दो, पार्टी कैसी है? तो बताओ, भाजपा से अच्छी कोई पार्टी है क्या? और नंबर तीन, जिसको दूल्हा बनाया उम्मीदवार, वो कैसा है? तो बुरा तो मामा भी नहीं है भाई। अब इन तीनों मापदंडों पे कब करेगा? हम उसके लिए काम करेंगे। जो हमारी जिंदगी बदलेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। और ये मत समझना कि मैं कुछ वोट देने से आप सोचो कि शिवराज का स्वार्थ है। मैं तो 5 साल दिन रात आपकी सेवा के लिए हूँ, तो मैं तो आपकी सेवा करने आया है। तो आपका वोट आपके ही लिए, मुझे तो तप नहीं है तुम्हारे लिए, दिन और रात काम ही करना है तुम्हें। संकल्प यही है कि आखिरी सांस तक आपके लिए जीऊंगा, क्योंकि इसी में मेरी जिंदगी सफल, सार्थक और धन्य हो जाएगी। आओ मेरे बहनों भाई, मिलकर फैसला करें, चाहे वो सिलवानी हो चाहे वो सांची हो। मैं तो इधर भी हूं और इधर भी हूं। वैसे तो दोनों नेता भी इधर उधर दोनों तरफ के लिए बन गया। आदर्श लोकसभा क्षेत्र बनेगा, आदर्श सांची, आदर्श सिलवानी। सिलवानी में थोड़ी चूक हो गई, आपकी बात तो नहीं होगी ना? तो आओ, दोनों हाथ ऊपर उठाओ और संकल्प लो कि हम जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उनके साथ है, भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ, मामा के करना। 1 महीना भैया के लिए, 5 साल भैया तुम्हारे लिए। उठाओ दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हाँ सर, सर स्थापना दिवस पर आज क्या कहना चाहेंगे आप? आज बमोरी दौरा रहा। सबको बधाई। विकसित भारत के निर्माण का संकल्प मोदी जी ने लिया है, हम सब मिलकर पूरा करेंगे।